हेलो दोस्तों, जीके हडी में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 जुलाई और आज हम लोग बात करेंगे 13 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और आज के लेक्चर का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। आज का हमारा कोट है दोस्तों, अगर हम पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। जनरली हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं जो कि कभी पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि उसको हम पाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करते हैं। तो आज किसी सीख के साथ चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश झोंक देंगे। किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, रक्षा मंत्रालय और नन। तो भारतीय नौसेना ने अपने 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन न उड़ने के लिए रोक लगा दी है कि वहाँ पे कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा। अब ये बात है भारतीय नौसेना की, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो भारतीय नौसेना के जो कमांडर इन चीफ हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, वो हैं रामनाथ कोविंद जी। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन हैं? ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना का जो हमारा जो टैगलाइन है वो क्या है? मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू यू, यानी कि पानी के देवता आपके ऊपर मेहरबान हो। और जो हमारी नेवी का, इसको इंडियन नेवी भी बोलते हैं, और जो नेवी का कलर होता है वो आप लोगों को पता ही है, ब्लू और वाइट। कई बार इस ब्लू कलर को हम नेवी ब्लू कलर भी बोलते हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? तो वो राज्य है दोस्तों उड़ीसा। केंद्र सरकार ने उड़ीसा को 3,323 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है जल जीवन मिशन के तहत। अब बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा को देखते हैं। ये उड़ीसा हमारा ईस्ट रीजन में आता है, ईस्टर्न कोस्ट पे होता है ये। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। और यहाँ का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और अगर हम उड़ीसा के नॉर्थ में देखें तो पश्चिम बंगाल आता है, और साउथ में देखें तो आंध्र प्रदेश आता है, और वेस्ट में देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ आता है। और इसका उड़ीसा की स्थापना हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? यूरोपीय संघ के कुछ देश हैं जो कि ये मान्यता दी है कि अगर ये वाली वैक्सीन अगर आप लगा के आते हैं तो आपको हम अपने यहाँ एंट्री देंगे। तो कौन सी वैक्सीन है? वो वैक्सीन है कोविशील्ड। अभी कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसके जो सीईओ हैं ये हैं आधार पूनावाला, और इसके जो फाउंडर हैं ये है साइरस एस पूनावाला। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 3 अगस्त और 9 अगस्त। तो विश्व मलाला दिवस हमारा मनाया जाता है 12 जुलाई को। अब 12 जुलाई को ही विश्व मलाला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 को मनाया गया था। और ये मलाला यूसुफजई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनको 17 साल की उम्र में ही नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था। और ये जो दिवस है ये महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शेर बहादुर देउबा जी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो शेर बहादुर देउबा जी हैं वो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे नेपाल के? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको पता ज़रूर होगा, मुझे पता है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा जी। तो नेपाल के बारे में अब देखते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है ये क्या है? काठमांडू। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के पीएम हैं, अभी पीएम यही बने हैं, शेर बहादुर देउबा जी। ओके। और यहाँ पर अगर नेपाल में देखें तो मोस्टली हिंदू लोग रहते हैं। और नेपाल हमारा जो है यूएन का, सार्क का और बिम्स्टेक का मेंबर है। ओके। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में
महमूदुल्लाह एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जो ये टेस्ट खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, ये है बांग्लादेश के। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। इससे पहले थोड़ा महमूदुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। ये अभी 35 साल के हैं और ये बांग्लादेश के हैं। इनका निकनेम है साइलेंट किलर। और बांग्लादेश के बारे में देखते हैं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ये है ढाका। इसका जो कैपिटल है ढाका, इसका जो करेंसी है टका। और यहाँ के जो पीएम हैं शेख हसीना मैम हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये है अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश और भारत के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है संप्रति। और बांग्लादेश में जो नेशनल एंथम है उसका नाम है अमर सोनार बांग्ला और ये बांग्लादेश साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय फॉरेन सर्विसेज में काम करने वाली आईएफएस ऑफिसर नगमा मलिक को किस देश का नया राजदूत बनाया गया? तो नगमा मलिक जी जो हैं इनको पोलैंड का नया राजदूत बनाया गया। अब बात है पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में देखते हैं। जो पोलैंड की राजधानी है, इसका राजधानी है वार्साव और यहाँ की जो करेंसी है ये है पोलिश जलोटी। ओके, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एंड्रीज डूडा जी। यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिप्टो गेमिक गार्डन का उद्घाटन हुआ, ये कहाँ हुआ था? तो जो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन जिसका उद्घाटन हुआ था देहरादून में। अभी बेसिकली देहरादून के चकराता शहर के देवबन इलाके में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये क्रिप्टो गेमिक गार्डन से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि जो ये प्लांट होता है हमारा, इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं। पहला है क्रिप्टो गेमिक और दूसरा है फेनेरो गेमिक। क्रिप्टो गेमिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसमें कि सीड नहीं है, नो सीड, और ये सीड वाली चीज़ें होती हैं। ओके, और फेनेरोगेमिक को भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन हम बात करते हैं क्रिप्टो गेमिक की, तो इसमें एक अदृश्य प्रजनन होता है। अदृश्य प्रजनन बोले तो ये क्या है, यानी कि प्रजनन करते हैं तो कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ भी बाई प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी बीज नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा, इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इनको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फूल रहित, बीज रहित या लोअर प्लांट इत्यादि नाम से जानते हैं। और बेसिकली इसमें जो ग्रुप आते हैं जैसे लाइकेन, फर्न, कवक इत्यादि, इस तरह की मिला के 50 प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़, इस बुक के लेखक कौन हैं? शिवशंकर, आनंद वेंकट, अशोक चक्रवर्ती, जयराम रमेश, मोहन डे। तो इसका सही आंसर है शिवशंकर और आनंद वेंकट ने। इस बुक की खास बात यह है, इस बुक में एक्चुअली सूचना के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है कि किस तरीके से जो सूचना है वो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रही है, और इसके माध्यम से जो फाइट्स हो रहे हैं डिफरेंट सूचनाओं को फैला के, तो इसमें इसी बारे में दिया गया है कि हाउ इट चेंजिंग आवर वर्ल्ड एंड लाइफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एबी अहमद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इराक, इथियोपिया, केन्या और न्यूजीलैंड। तो एबी अहमद जी इथियोपिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात है इथियोपिया, तो इथियोपिया की जो राजधानी है ये अदिस अबाबा है। और यहाँ की ये किस कंटिनेंट में आती है इथियोपिया? तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट में आती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शेल जेबड़े, और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं अभी ये बने हैं एबी अहमद। और यहाँ का जो करेंसी है वो है इथियोपियन बिर, BIRR, इथियोपियन बिर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारा जो कल का क्वेश्चन है जो हमने पूछा था कि DRDO ने किसके साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक शुरू करने की घोषणा की है, तो है वो AICTE के साथ मिलकर इन्होंने एमटेक की शुरुआत करने की घोषणा की है। और हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के आइस सैटेलाइट 2 उपग्रह ने आर्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा और इसका आंसर आप लोग डिटेल में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।